अगर यहाँ पे मेरा 20 न्यूटन से थोड़ा भी अगर फोर्स अगर ज़्यादा लगा देंगे, अगर 1 न्यूटन अगर 21 न्यूटन लगाएंगे तो ये मेरा बॉडी मूव करने लग जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक जेईई नीट। और आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मेरा आईआईटी, उसी को जेईई एडवांस भी कहते हैं। और ये मेरा 2003 में ये मेरा प्रीवियस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद समझने के बाद अगर आप कहीं पे अनपढ़ भी ये क्वेश्चन अगर समझ लेगा ध्यान से ना, वो भी किसी और को बेहतरीन तरीके से समझा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको पीएचडी करा देंगे, इतना अच्छी तरीके से सॉल्व कराएंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑल प्रॉब्लम इजीली सॉल्व। तो चलिए यहाँ पे मेरा क्या है, व्हाट इज दी, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स एफ। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा मेरा फोर्स एफ का वैल्यू। डेट द ब्लॉक सोन इन द डज नॉट मूव नहीं करेगा। मेरा फोर्स मैक्सिमम कितना होगा कि ये मेरा बॉडी मूव नहीं करेगा, मैक्सिमम से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो ये मेरा बॉडी मूव कर जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मेरा एक कंपोनेंट है एफ, ये मेरा फोर्स लगता है, ऐसे डायरेक्शन भी दिया हुआ है। और यहाँ पे मेरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे 60 डिग्री एंगल पे है। तो इसको तोड़ देते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा अगर जिसके साथ थीटा रहता है तो उसके साथ क्या होता है मेरा एफ कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे मेरा फोर्स लगेगा कितना, एफ कॉस 60 डिग्री लगेगा, इसके साथ एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे मेरा नीचे क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, साइन वेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एफ साइन थीटा ये मेरा नीचे की ओर लग रहा है। और यहाँ पे मेरा फोर्स इधर लगता है। यहाँ पे मेरा कंपोनेंट था ऐसे 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा था, लेकिन इसको हम कंपोनेंट में तोड़ दिए क्या, जिसके साथ थीटा रहता है तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। देखिए यहाँ से एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ये तो देखिए तीन नीचे की ओर, इधर तीन उधर की ओर। आई आप समझ जाएंगे। तो इसी को हम यहाँ पे क्यों ना लिख दें, यहाँ पे अच्छा लगेगा दिखने में। यहाँ पे मतलब यहाँ पे फोर्स लगाते एफ कितना कॉस 60 डिग्री, एफ कॉस 60 डिग्री इधर लगाता है, इसको फिलहाल काट दो, मतलब यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए ये कर दिए। और यहाँ पे मेरा एक ये बॉडी, अब तो इसको कंपोनेंट में तोड़ दिए, इसको भी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सब को हटाइए। अब यहाँ पे देखिए, इसको देखिए अब ये है, यहाँ पे मेरा देखिए अब √3 एफ साइन 60 डिग्री है, ये मेरा बॉडी इधर जा रहा है। और यहाँ पे मेरा म्यू है जो, तो म्यू अगर है तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। फ्रिक्शनल फोर्स कब होगा, जब मेरा म्यू रहेगा। और यहाँ पे मेरा फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, जिधर बॉडी जाता है उसके अपोजिट साइड मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ऑलवेज। तो यहाँ पे मेरा फोर्स बॉडी इधर की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। यहाँ पे हम लगा देते हैं छोटा सा, यहाँ पे मेरा हम फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स बराबर म्यू इंटू नॉर्मल होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू क्या वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरा नॉर्मल अब निकालना है। नॉर्मल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा नॉर्मल बराबर mg होता है, बट यहाँ पे मेरा √3 kg का ये मेरा मास है, तो mg यहाँ पे लगेगा। और नॉर्मल बॉडी के परपेंडिकुलर लग रहा है इधर। नॉर्मल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा नीचे की ओर कितना है kg, mg प्लस एफ साइन 60 डिग्री होगा मेरा नॉर्मल का वैल्यू, mg प्लस एफ साइन 60 डिग्री, एफ साइन 60 डिग्री। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। √3 है, m के जगह √3 है, इंटू जी का वैल्यू 10 लेते हैं, नहीं तो 9.8 होता है। तो √3 हो जाएगा मेरा m इंटू जी का वैल्यू 10 प्लस एफ का वैल्यू ही तो निकालना, इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो इसी को अगर हम सोल्व कर लें 20√3 प्लस √3f/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर दिए, एलसीएम भी ले लिए। अब √3 को भी यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, √3/2 को।
साइन 60 डिग्री का वैल्यू को। तो √3/2 को कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा मेरा 20 + f हो जाएगा। f का ही वैल्यू पूछता है। अब मेरा नॉर्मल निकल गया। अब यहाँ पे मेरा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, डज नॉट मूव। मूव कब नहीं करेगा, जब मेरा फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा, जब मेरा बॉडी मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेरा फोर्स अगर इधर लगता है F cos 60 डिग्री बराबर इधर भी तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तब ना मूव नहीं करेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा F cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा तो इसका मतलब बॉडी मेरा मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में डज नॉट मूव नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए दोनों इक्वल होगा तभी मूव नहीं करेगा। एक फोर्स इधर लगता है कितना F cos 60 डिग्री और दूसरा फोर्स मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इधर, फ्रिक्शनल फोर्स इधर F cos 60 डिग्री मेरा इधर लगता है। यहाँ पे दोनों इक्वल होगा तभी ना मेरा बॉडी वहीं पे रेस्ट पे रहेगा, तो इसीलिए इक्वल रहेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर F cos 60 डिग्री। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, 1/2√3 इंटू नॉर्मल का वैल्यू √3/2 इंटू 20 + f बराबर कितना हो जाएगा मेरा F cos 60 डिग्री, F इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 sin 30। ये हो गया यहाँ पे मेरा √3 से √3 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 2 से 2 भी ये भी मेरा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा कितना बचा 20 + f इज इक्वल टू, ये मेरा 2 उधर गुना हो जाएगा, फिर 2f हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा f का वैल्यू हो जाएगा कितना 20 न्यूटन। 2f - f लिख दीजिए, नहीं तो 2f - f इज इक्वल टू 20 न्यूटन ऐसे आ गया। अगर यहाँ पे मेरा 20 न्यूटन से थोड़ा भी अगर फोर्स अगर ज़्यादा लगा देंगे, अगर 1 न्यूटन अगर 21 न्यूटन लगाएंगे तो ये मेरा बॉडी मूव करने लग जाएगा। मतलब 20 न्यूटन ही मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा इस फोर्स का, डज नॉट मूव। आई होप समझ गए। तो देख सकते हैं आपको इस क्वेश्चन में आपको हर कुछ बता दिए इजीली से इजीली मेथड से, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आने दिए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।